जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर, वो भी आपका साप्ताहिक करंट अफेयर। यहाँ पर देखिए 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2020 का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आए हैं आपके लिए। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां पर भी आपके लिए बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं सभी विषयों से संबंधित। टेलीग्राम ग्रुप की भी जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। साप्ताहिक करंट अफेयर है आपका। हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है, तो किसने किया है? वह देश है, तो वह देश है अमेरिका। अमेरिका आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर का जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर बताना है कितने करोड़ रुपए के जो पैकेज है इसको मंजूरी दे दी है। तो 520 करोड़ रुपए का जो पैकेज है इसको मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य है जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो राज्य का नाम बताना है, वह कौन सा राज्य है? तो आपके यहाँ पर जो राज्य है वह है केरल। याद रखना है, जो केरल राज्य है यह देखिए सभी स्कूलों में जो है हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन बताना है, कौन सा दिन है? तो वह दिन है आपका 15 अक्टूबर। याद रखना है, जो 15 अक्टूबर है इस दिन मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का किस स्थान पर है? यह बताना है, जो स्थान प्राप्त हुआ वह कौन सा है? तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका तीसरा। याद रखना है, जो तीसरा स्थान यहाँ पर तीसरे स्थान पर है जलवायु। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत जो स्थान पर है तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है, तो वह राज्य है आपका पंजाब। पंजाब याद रखना है, जो पंजाब राज्य है इसने जो सरकारी नौकरियां रहती हैं महिलाओं के लिए इनको 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है पंजाब राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। तो वह देश बताना है, कौन सा वह देश है जिसने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? वह देश है आपका कौन सा है? रूस। रूस याद रखना है, जो रूस देश है इसने जो है स्वीकृति दे दी है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जिसे 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया है, तो वह कौन है? तो वह है कौन है? वह है महबूबा मुफ्ती। याद रखना है, मुफ्ती जो है महबूबा मुफ्ती, इनको जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर जितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो यह आदेश जो जारी किया है केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर 50%। 50% आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत को जितने साल के लिए फिर से अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है?
तो क्या है इसका राइट आंसर? वह है 2 साल। क्या है? 2 साल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत को जितने साल के लिए यानी कि 2 साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को जितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो आप यहाँ पर बताना है कि कितने लाख डॉलर का यहाँ पर योगदान दिया है। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है 10 लाख। 10 लाख डॉलर का यहाँ पर योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? तो वह देश बताना है। तो आपका राइट आंसर है, वह देश है अपना भारत। भारत आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, क्या है? जिस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है? तो यह आपके लिए बताना है किस देश के खिलाड़ी थे। ऑलराउंडर जो क्रिकेटर खिलाड़ी थे पूर्व, और आपके यहाँ पर राइट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने किसानों की उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने यह हाल ही में फैसला लिया है? तो आपका आंसर होगा केरल। केरल राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। इनको हाल ही में जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो आपके लिए बताना है कि किसका अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं कौन? मनीष सिसोदिया। और इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है रोजगार एवं श्रम विभाग का। रोजगार एवं श्रम विभाग आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित जिस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वह है कौन है? वह है शोभा नायडू। याद रखना है, शोभा नायडू पद्मश्री से सम्मानित हैं, कुचिपुड़ी नृत्यांगना है और 64 वर्ष की उम्र में इनका जो है निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस किस दिन मनाया जाता है? वह दिन है, कौन सा दिन है जिस दिन विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपका राइट आंसर है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर आपको यहाँ पर याद रखना है, जो 15 अक्टूबर है इस दिन मनाया जाता है विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वह है किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर गुजरात। गुजरात आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है? मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने जिस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था, अब आपके लिए यहाँ पर क्या बताना है? फिल्म का नाम बताना है, वह कौन सी फिल्म है जिसके लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जो है जीता था? तो वह फिल्म है आपकी कौन सी है? गांधी। गांधी फिल्म के लिए इन्होंने ऑस्कर जो अवार्ड होता है जीता था। कौन ने? मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया जी ने, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में से जितने स्थान पर रखा गया है, तो कितने स्थान पर रखा गया है यह बताना है। तो आपका आंसर होगा 129वें। 129वें स्थान पर भारत को यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो वह देश बताना है, वह कौन सा देश है? तो वह देश है कौन सा? पाकिस्तान। याद रखना है, पाकिस्तान आपके यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में वह देश है जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है, कौन सा है वह दिन? वह दिन है आपका 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर आपका यहाँ पर सही आंसर है। 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड देने की जो है सजा देने का फैसला किया है, तो वह कौन सी राज्य सरकार ने किस देश की सरकार ने यह फैसला लिया है, तो वह है देश बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका यहाँ पर सही आंसर है। जो बांग्लादेश है इसकी सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है, तो वह राज्य है कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य है, इसने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल सेवा वैन की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है, तो देश का जो है कंपनी बताना है वह कौन सी कंपनी है, कि हाल ही में जिस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है, तो वह कंपनी है आपकी जॉनसन एंड जॉनसन। जॉनसन एंड जॉनसन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जिस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना और क्रियान्वयन की हेतु लगभग 2,929 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मालदीव। मालदीव आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भारत और मालदीव ने जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपए के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार जितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है 44। 44 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 44 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है, तो वह देश है अपना भारत। भारत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह कौन है, तो वह कॉल्टन चैपमैन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार लेसेंट जो रिपोर्ट है इसके अनुसार वह देश जो साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वह है भारत। भारत आपका यहाँ पर राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है, तो आपका आंसर है वह राज्य सरकार है कौन सी, दिल्ली। दिल्ली आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से जो है मंजूरी दी है, तो वह देश है इजराइल। इजराइल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु यहाँ पर जितने हजार करोड़ रुपए की योजना को जो है घोषणा की है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 73,000 करोड़ रुपए। 73,000 करोड़ रुपए आपका सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में जितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो कितने रुपए का स्मारक सिक्का जो है यहाँ पर जारी किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपका आंसर होगा 100 रुपए। 100 रुपए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है, तो कितने जो है समुद्री तटों को चुना गया है, आपका आंसर होगा 8। 8 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन जो सिंगल्स खिताब जीता है, तो आपका यहाँ पर आंसर है क्या है, वह कौन है वह खिलाड़ी, तो वह खिलाड़ी है राफेल नडाल। राफेल नडाल आपका यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके लिए बताना है
वह खिलाड़ी कौन है? तो वह है शोएब मलिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। शोएब मलिक जो कहाँ के हैं? जो पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है, तो वह कौन सा दिन है? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर याद रखना है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्यालय कनुका योजना लॉन्च की है, तो वह है तो कौन सा है राज्य है? वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों के जो समूह है खा के पदों पर जितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है, तो आपका आंसर होगा 5%। 5% आपका यहाँ पर सही आंसर है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं कौन? योगी आदित्यनाथ जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को जिस स्कूल का डीन नामित किया गया है, तो वह किस स्कूल का? तो आपका आंसर होगा क्या है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आपका यहाँ पर सही आंसर है। जिस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है, वह राज्य है आपका कौन सा है? गोवा। गोवा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गोवा राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है वह राज्य सरकार जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, तो दिल्ली आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जिस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वह जो देश है वह है आपका भारत। भारत है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, तो वह राज्य बताना है किस राज्य सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड आपके लिए यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 जिसे प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शांति के लिए यह प्रदान किया गया है, तो नोबेल पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है आपका, तो कौन सा वह दिन है? वह दिन है कौन सा? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को याद रखना है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को जितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो आपका आंसर होगा 6 साल। 6 साल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भारत और अमेरिका के बाद जिस देश ने टिकटॉक ऐप है जो इसको बैन कर दिया है, तो वह देश कौन सा है? जो पाकिस्तान देश है, इसने भी अमेरिका और भारत के बाद इसने भी जो टिकटॉक ऐप है, चीनी ऐप है, इसको भी बैन कर दिया है। आज का चैलेंज प्रश्न है आपका जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है वीडियो के बाद में कि भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी पर नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? 4 विकल्प होंगे आपके सामने दामोदर, गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। कमेंट में जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा और यह भी बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। रोज अपनी करंट अफेयर की क्लास होती है सुबह 6:30 बजे और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए लाया जाता है। और करंट अफेयर किसी न किसी एग्जाम में जो है हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर का रोज वीडियो देखिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर लें और एक बार शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।